मैं अपनी बात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 26 फरवरी 1970 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में दिए गए वक्तव्य से प्रारंभ करता हूं। सन 1950 में जब संविधान बना, उससे पहले मध्य भारत के उच्च न्यायालय में हिंदी में काम होता था। जयपुर में, उदयपुर में अदालतों की भाषा हिंदी थी। हिंदी सभी प्रकार के भावों को प्रकट कर सकती है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भाषा को काम में लाए बिना, क्या किसी भाषा का उपयोग किए बिना भाषा का विकास किया जा सकता है? क्या किसी को पानी में उतारे बिना तैरना सिखाया जा सकता है? अगर आज अंग्रेजी समृद्ध है तो इसलिए कि अंग्रेजी में राजकाज, शिक्षा दीक्षा, अदालती कामकाज, संस्कार शताब्दी से चलता आया है। और यदि हमारी भाषाएं कुछ कम विकसित हैं तो इसलिए कि अंग्रेजी की तुलना में इनको विकसित होने का मौका नहीं दिया गया। एक बार अंग्रेजी हट जाए तो हमारी भाषाएं विकसित होंगी। भाषा की प्रतिष्ठा पहले की जाती है, उसका प्रचलन बाद में होता है। यदि इजराइल हिब्रू को कब्र से खोदकर खड़ा कर सकता है, उसमें राजकाज चला सकता है, उस भाषा में विज्ञान के नए से नए अनुसंधान कर सकता है, तो कोई कारण नहीं कि हम भाषाओं को विकसित करके इस लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जनता का राज न बना सके। महोदय, यह कार्य आपके आशीर्वाद से आज से यह विश्वविद्यालय करेगा। वस्तुतः जब हम हिंदी की बात करते हैं तो यह मात्र हिंदी बोलने वालों, लिखने वालों या समझने वालों की बात नहीं होती, अपितु सभी भारतीय भाषाओं के हित की बात होती है। हमारे देश के मनीषी संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी तथा हिंदी को भारत की सभी भाषाओं की बहन मानते आए हैं, क्योंकि हिंदी एक सर्वसमावेशी तथा सर्वस्पर्शी भाषा है। विश्वविद्यालय मात्र हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए नहीं, इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य ज्ञान के सभी संकायों यथा समाज विज्ञान, विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रबंधन, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि, विधि आदि में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध हिंदी भाषा के माध्यम से कराना है। महोदय, यह विश्वविद्यालय एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना चाहता है जो समग्र व्यक्तित्व विकास के साथ रोजगार, कौशल व चारित्रिक दृष्टि से अनुकरणीय हो। विश्वविद्यालय ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है जो भारतीय ज्ञान परंपरा को युगानुकूल तथा आधुनिक ज्ञान को देशानुकूल बनाने में मदद करें। यह विश्वविद्यालय धारणक्षम विकास के लिए सभी विषयों में ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण करेगा जो समाज को इस समस्या के प्रति जागरूक कर सके। इस दृष्टि से जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि एवं सुमंगल विकास जैसे पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। महोदय, भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार की है। यह विश्वविद्यालय बेरोजगारी से मुकाबला करने के लिए विद्यार्थियों में स्वरोजगार का कौशल विकसित करने के लिए कटिबद्ध है तथा उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम की रचना कर रहा है, जिसमें उद्यमिता एवं पारिवारिक व्यवसाय प्रबंधन प्रमुख है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को शिक्षा के द्वारा समाप्त करने के लिए यह विश्वविद्यालय मूल्य आधारित व्यावसायिकता एवं कार्य संस्कृति संवर्धन जैसे पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की योजना बना रहा है। आज देश में धन के ध्रुवीकरण के साथ ज्ञान का ध्रुवीकरण भी हो रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़ रहे हैं। यह विश्वविद्यालय सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार लोक अभियांत्रिकी एवं लोक चिकित्सा जैसे पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगा। दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास में यह जानकारी मिली कि भारतीय मूल की तीसरी पीढ़ी भारतीय संस्कृति से दूर होती जा रही है तथा हमारे विद्यार्थी भारतीय ज्ञान परंपरा से अपरिचित हैं। विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करेगा और इसलिए भारत विद्या अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र तथा भारत पारीय भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना करेगा। मैं वचन देता हूं कि विश्वविद्यालय अपनी संपूर्ण क्षमता से हिंदी माध्यम से शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाएगा तथा केंद्र व राज्य शासन से अपेक्षा करता हूं कि वह आवश्यक आर्थिक संसाधन एवं हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को रोजगार में प्राथमिकता देने में कोई कमी नहीं रखेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मध्य प्रदेश शासन की इस अभूतपूर्व पहल को मूर्त रूप देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार को संबल प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करता हूं तथा कार्यक्रम में पधारने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी बात इस कविता की इस पंक्तियों से समाप्त करता हूं
यह समय संभावनाओं का हमारे लिए है तय। अब न संशय, अब न दुविधा, अब न भय, सिर्फ निश्चय, सिर्फ निर्णय और जय।